God says, I will show them my wonders. परमेश्वर कहते हैं कि मैं उसको अद्भुत काम दिखाऊंगा। Micah 7 and verse 15. मीका 7 अध्याय 15वां वचन। God is a God who is a wonderful father. परमेश्वर वह है जो अद्भुत पिता है। In Isaiah 9:6, यशाया 9 अध्याय 6 वचन में the Bible says he is called wonderful. बाइबल कहती है उसका नाम अद्भुत है। When a couple asked, what is your name? जब एक जोड़ा पूछता है तुम्हारा नाम क्या He है, said, my name is wonderful. उसने कहा मेरा नाम अद्भुत है। God is here to do miracles. परमेश्वर यहाँ है कि आश्चर्य कर्म करे He's prepared to do wonders for you. और उसने अद्भुत बातों को आपके लिए तैयार किया है। He is willing to do everything for you which you cannot imagine. वह आपके लिए उन बातों को करने के लिए तैयार है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की। Ephesians 3:20 says, इफिसियों 3:20 कहता है He will do much more exceedingly than what you ask Him. हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। God is willing to do wonders for you. परमेश्वर आपके लिए अद्भुत कार्य करने को तैयार है। You will say, will such a wonder happen to me? आप कहेंगे कि क्या ऐसी अद्भुत बातें मेरे साथ होगी? That is what Mary said. और यही तो मरियम ने कहा, I'm just a virgin. मैं तो कंवारी हूँ। But thank God the Holy Spirit came upon me. और उसके बाद पवित्र आत्मा उस पर उतर आया He made God to be formed in my womb as a child. और उसने परमेश्वर को एक बालक की नाई मेरे कोख के अंदर तैयार किया। Isn't this a wonder? क्या यह अद्भुत नहीं है? If God can do that, यदि परमेश्वर यह कर सकते हैं, He will do everything that is needed for you to have Jesus in you and the blessings of Jesus in you. और वह आपके लिए भी करेंगे ताकि आपके जीवन में यीशु आए और यीशु की आशीषें आए। Let not your heart be troubled. इसलिए आपका हृदय व्याकुल ना हो। When there was no wine in Cana, जब काना के विवाह में दाखरस घट गया, according to John 2:11, यूहन्ना 2:11 के अनुसार Jesus showed His glory through the miracle. यीशु ने अपनी महिमा को आश्चर्य कर्म के द्वारा प्रकट किया। He turned the water into sweet wine. उसने पानी को दाखरस में बदल दिया He will do it for you. और वह आपके लिए भी Don't करेंगे। be afraid. इसलिए घबराए नहीं। Mrs. Ramani from Salem gave this testimony about her miracle. अपने आश्चर्य कर्म के विषय में श्रीमती रमनी सेलम से गवाही देती हैं। She's living in Chennai. वह चेन्नई में रहती Her हैं। husband Sundarraj, उनके पति सुंदरराज, 3 children. 3 बच्चे। After the birth of her 3rd child, तीसरे बच्चे के जन्म के पश्चात she experienced severe headaches, और उन्हें सर में काफी दर्द हुआ करता था, body pain, शरीर में दर्द physical weakness. और शारीरिक दुर्बलता। She could not care for her children. अपने बच्चों की देखभाल नहीं कर पाया करती। She could not do any work. वह कोई कार्य भी नहीं कर पाया करती। Doctors found no medical issues. और डॉक्टर्स को भी कोई कारण नहीं मिला। Suffering for 1 year. 1 वर्ष से She प्रताड़ित had lot of financial troubles. आर्थिक समस्याओं ने उन्हें घेरा हुआ था Her husband was only a daily wage earner. और उनके पति दिहाड़ी कमाया करते थे So her mother took her into her और house. इसलिए उनकी माता ने उन्हें अपने घर में ले गई And they could not afford medication और also. दवाइयों का खर्च भी वो नहीं उठा पाते थे So mentally and emotionally she was suffering. और इसलिए मानसिक रूप में और भावनात्मक रूप में वो प्रताड़ित थी। And some people said you will die soon. और कुछ लोगों ने कहा कि तुम बहुत जल्दी मर जाओगी And also told her, what can your Jesus do? और कुछ लोगों ने यह भी कहा कि तुम्हारा यीशु क्या He करेगा? himself is hanging on the cross. वह तो स्वयं क्रूस पर लटका है, How can he come and help you? वह कैसे आकर तुमको बचाएगा? These words broke Mrs. Ramani's heart very much. और इन बातों ने श्रीमती रमनी के दिल को तोड़ दिया Her mother also discouraged her from following the Lord. और उनकी माता ने भी यीशु के पीछे चलने के कारण उन्हें निराश But किया। Mrs. Ramani held on to Jesus. लेकिन श्रीमती रमनी ने यीशु को थामे At रही this point of time, और उस समय में she heard about the Avadi prayer festival of Jesus calls. और यीशु बुलाता के आवड़ी प्रार्थना महोत्सव के विषय में उन्होंने सुना। Her relatives took her there. उनके रिश्तेदार उन्हें वहां लेकर गए And she prayed in the meeting for God to heal her. और उस सभा में उन्होंने यीशु से आश्चर्य कर्म के लिए प्रार्थना At की। that time, और उस समय में I had prayed, Lord, remove the headaches of all your people. और उस समय मैंने प्रार्थना की कि परमेश्वर हर एक सर के दर्द को दूर करे। Mrs. Ramani
held on to that prayer श्रीमती रमनी ने उस प्रार्थना को थामे रहा and said, Lord, heal me. और कहा, परमेश्वर मुझे चंगाई दे। The meeting was over. वो सभा समाप्त हुई She went along with her friends to go and board the bus. और वो बस में चढ़ने के लिए अपने मित्रों के साथ गई At that time, she felt a divine strength. और उस समय में एक स्वर्गीय शक्ति को महसूस किया। She said, I have not experienced this health and strength till now. और अब तक उन्होंने कहा कि मैंने ऐसे बल को और ऐसी शक्ति को महसूस नहीं किया। And she felt she has regained her old self. और उन्होंने महसूस किया कि मैंने अपने पुराने बल को पा लिया The Lord है। restored her completely. परमेश्वर ने उन्हें पूर्ण रूप में स्थापित Next किया day, she returned to her home completely healed. और अगले दिन पूरी तरह से चंगाई को पाकर वो अपने घर को लौट Till now, गई she is 100% well. और आज भी वो 100% सही She है enrolled her 3 children in the Young Partners Plan. और अपने तीनों बच्चों को युवा सहभागी में उन्होंने जोड़ा। Continues to visit Jesus Calls. यीशु बुलाता प्रार्थना भवन लगातार आया करती है। God showed me wonders. परमेश्वर ने मुझे अद्भुत कार्य दिखाया That's what she says. और यही वो कहती है। My friend, God will show you wonders. प्रियो, परमेश्वर आपको भी अद्भुत कार्य He is a दिखाएंगे। wonder-working Father. वह तो अद्भुत कार्य करने वाला पिता Shall we है। pray? आइए प्रार्थना करें। Father. पिता, Whoever is sick in their body, और जो भी अपने शरीर में दुर्बल है touch them and heal them, Lord. उन्हें छूकर स्पर्श कर चंगाई दे। Every indigestion, हर एक अपचन की समस्या, vomiting, हर एक उल्टियां, coughing, खांसी and the water accumulating in the lungs and in the heart. और हृदय और लंग्स में पानी भरने की समस्या, Please heal it, Lord. कृपया उन्हें चंगाई दे परमेश्वर। Let this person who is praying with me be healed in Jesus' और वो name. व्यक्ति जो इस वक्त मेरे साथ प्रार्थना कर रहा है, यीशु के नाम से चंगा हो जाए। Let the hip problem be हर healed. एक पीछे हिस्से की समस्या चंगाई प्राप्त Victor. करे। विक्टर, Be healed. चंगाई पाओ। Your hip and your back is being healed by the power of God. आपके पीछे की दर्द की समस्या परमेश्वर चंगाई दे रहे There are हैं। many who have radiating pain in the leg. और किसी को तो पैरों में बहुत दर्द हुआ करता है। Jesus heals you right now. यीशु आपको इसी वक्त चंगाई दे रहे हैं। Rita, रीटा, your deficiency in the blood is being रक्त healed. की कमी की समस्या परमेश्वर चंगाई दे रहे हैं। Yes, God heals you right now. Let the blood be हाँ, healed. परमेश्वर इस समय आपको चंगाई दे रहे हैं, वो लहू चंगे हो रहे हैं। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। I pray for everyone who has जिनके भी headaches. सरों में दर्द है, मैं प्रार्थना करता हूँ Let them be healed. वो चंगे हो जाएं। In Jesus' name. यीशु के नाम में Thank you, Lord. धन्यवाद परमेश्वर। Saumya, सौम्या, everything that you have lost, जो कुछ आपने खोया है, Jesus gives it back to you. यीशु आपको दोबारा दे रहे हैं। Receive it. ग्रहण करें, Be free. आजाद हो In Jesus' name. यीशु के नाम में। Everybody who is hearing voices in your ears. जो कोई भी अपने कानों में आवाजों को सुनते हैं, Vasant, वसंत, Jesus delivers you. यीशु आपको आजाद कर रहे हैं। Everything that you have lost is coming back to you. जो कुछ आपने खोया है वो आपके पास आ रहा है। Go back and start again. वापस जाओ और फिर से शुरू करो। God will build your life परमेश्वर तुम्हारे जीवन को बनाएंगे and your career. और आपके करियर को। Mahalakshmi, महालक्ष्मी, you have given money to someone, तुमने किसी को पैसे दिए हैं, but लेकिन you are struggling. अब संघर्ष कर रही हो। God will enable it to come back. परमेश्वर उन्हें वापस लेकर आएंगे। God Himself will build your life. परमेश्वर स्वयं आपके जीवन का निर्माण करेंगे। You will prosper. आप समृद्ध होंगे। He is reuniting every blessing in your life. आपके जीवन में हर एक आशीषों को फिर से जोड़ रहे He हैं। is honoring you. वह आपका आदर कर रहे हैं। You will have a wonderful family life. आपका पारिवारिक जीवन आशीषित और अद्भुत होगा। Thank you for this blessing, Lord. धन्यवाद इस आशीष के लिए। Honor thy children. अपने बच्चों का आदर करें। Let them see wonders in their work, in their profession, in their employment. और वे अद्भुत बातों को देखने पाए अपने कार्य में और अपने नौकरी में। Honor them. उनका आदर करें। Bless them in the studies. उनकी पढ़ाई में आशीषित करें। In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन। God bless you. परमेश्वर आशीषित करे।